बिल्ट इन मेथड्स। सो आज हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनकी डाटा टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो डाटा टाइप्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे बाइट्स, शॉर्ट बाइट, शॉर्ट, यू शॉर्ट, इंटीजर लॉन्ग, यू लॉन्ग, फ्लोट, डबल डेसिमल कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट। और आप देख सकते हैं कि ये इनकी रेंजेस हैं। इंटीजर्स की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकती है, इसके आप कैरेक्टर्स दे सकते हैं कि ये इतना डाटा स्टोर कर सकता है। और आप डबल और डेसिमल देख सकते हैं कि ये बहुत ही ह्यूज वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डेसिमल। सो अभी देखते हैं इन पे लिटिल बिट काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट से। तो लास्ट टाइम हमने ये काम किया था और अभी हम क्या करते हैं, हमने जो प्रोजेक्ट एक क्रिएट किया था डे 1 एग्जाम्पल, उसमें हमने एक फ़ोल्डर बनाया था एग्जाम्पल 1 के नेम से। हम इसी में एक क्लास और ऐड करेंगे और इस क्लास को मैं कह देता हूँ example2। ओके, और ऐड किया मैंने, ये क्लास ऐड होगी example2। आप देखेंगे कि हमारी जो वर्किंग स्पेस है, जो हमारा प्रोजेक्ट है डे 1 एग्जाम्पल, ये हमारी नेम स्पेस को शो करेगा डे 1 एग्जाम्पल, डे 1 एग्जाम्पल। और इसके अंदर एक फ़ोल्डर मौजूद है example1 का, इसके अंदर एक फ़ोल्डर मौजूद है example1 का, और जिसके अंदर एक क्लास मौजूद है, दो क्लासेस मौजूद है example1 और example2 के नेम से। तो अभी हम example2 पे काम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप जैसे जानते हैं हर क्लास में एक मेन ज़रूर होता है, तो इसको भी हम मेन यहाँ लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का एम कैपिटल स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग पास कर दी। हम इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, मैं इसको ITT नेम पास कर रहा हूँ। सो ये पैरेंथेसिस, इसमें हम अपना कंप्लीट कोड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसकी डाटा टाइप होगी इंट। सबसे पहले डाटा टाइप लिखी जाती है। कौन सी डाटा टाइप का? मैं एक इंटीजर वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इंट लिख दिया। अब मैं बेसिकली क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं वेरिएबल बेसिकली क्रिएट करके उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वेरिएबल्स की भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। सो मैक्सिमम देखते हैं कि ये कितना सपोर्ट करता है इंटीजर, तो इसको दे देते हैं मैक्स इंटीजर इज इक्वल है हम, अगर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इज इक्वल यूज़ किया है। जब हम इज इक्वल यूज़ करते हैं तो यहीं पर हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं एट दी वेरी इनिशियल पॉइंट। यहाँ पर हम इसको असाइनिंग कर देते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू इसको दे सकता हूँ। मैंने 29 इसको असाइन कर दिया। मैं भी ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ इसकी डिक्लेरेशन कर दूँ और बाद में उसको यूटिलाइज़ कर दूँ। अभी हम इसको सिर्फ डिक्लेयर करते हैं। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिसका नेम है मैक्स इंट और इसकी डाटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे देखते हैं। मैक्स इंट डॉट, तो ये इसके कुछ मेथड्स हैं जो ये प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, और ये हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्स इंट मैं कहता हूँ इज़ इक्वल है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इंटीजर का मैं कहता हूँ कि इंटीजर की जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो आप देखो क्या बनती है, और उसको स्टोर कर दो मैक्स इंट के वेरिएबल में। ओके, मैक्स इंट के वेरिएबल में मैंने स्टोर करवा ली जो भी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट करवाने के लिए CW आप लिखेंगे, ये console.write की शॉर्टकट फॉर्म है, और डबल टैप प्रेस करने से control.write लाइन यहाँ पर कंप्लीट लिखा जाएगा। अब इसके अंदर हम लिखते हैं मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू इज़ कितनी है, मैक्स इंट में मौजूद है। ओके, कंट्रोल S करेंगे। अभी इसको रन करेंगे यहाँ से। आप देखेंगे कि वो कह रहा है देयर वाज अ बिल्ड एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। नो, वो कह रहा है कि प्रोग्राम हैज़ मोर देन वन एंट्री पॉइंट डिफाइंड, कंपाइल विद द मेन स्पेसिफाइड। वो
कह रहा है कि एक से ज़्यादा यहाँ पर मेन मौजूद है। आप देखेंगे कि अगर यहाँ से मैं क्लास 1 एग्जाम्पल ओपन करता हूँ तो मेन इसका भी एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जाम्पल 2 का भी मेन एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो कह रहा है कि एंट्री पॉइंट एक से ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, हम इस क्लास को जो हमने पहले बनाई थी एग्जाम्पल 1 के नेम से, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक्सक्लूड फ्रॉम प्रोजेक्ट कर देंगे। ये प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड होगी, ये वक्ती तौर पे हाइड होगी ये हमारी क्लास। इस वक्त हम जब भी रन करेंगे तो ये इस मेन को लेगा। अब हमारी यहाँ पर एक ही मेन मौजूद है, इसको वापस अगर लेके आना चाहते हैं तो इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक और इंक्लूड इन प्रोजेक्ट। फिल वक्त इसको एक्सक्लूड ही रहने देते हैं। अगर ये भी फाइल शो ना हो तो यहाँ से हम इसकी शो ऑल फाइल्स कर सकते हैं। सो अभी हम इसको अगेन रन करेंगे। अब इसकी स्टेट बेसिकली देखते हैं कि इसकी स्टेट को होल्ड रखा जाए। उसके लिए हम console.read की यूज़ करेंगे। console.read की क्या करता है, ये हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि ये कंसोल की स्टेट को रीड करता है। सो द मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू इज़ 21474834। ये इंटीजर वैल्यू इसने शो कर दी। अब हम इधर बाकी वैल्यूज़ भी देख सकते हैं इन वेरिएबल्स की, और हम यहाँ देखते हैं कि मेरे पास एक वेरिएबल है डबल, और इसको मैं कह देता हूँ मैक्स डबल। और सेम हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैक्स डबल में हम डबल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो हम देखेंगे। डबल डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर console.write लाइन हम एक ही स्टेटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। इसको C# एक बेटर मेथड प्रोवाइड करती है आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो console.write लाइन को हम डिफरेंट मेथड के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पैरामीटर या फर्स्ट वेरिएबल की जो मेरी वैल्यू है वो इसमें मौजूद है मैक्स इंट में। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगा 0 से, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी मैक्स इंटीजर की वो 0 शो करेगा, 0 में शो करेगा उसकी वैल्यू। इसी तरह मेरे पास एक और वैल्यू आ गई डबल, और वो भी मैं इसी लाइन में शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं इसी लाइन में लिखूँगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लॉट इज़, और यहाँ पर 1 पास कर दिया कि पहली वैल्यू ये ले, जो भी पहला जो भी वेरिएबल हो यहाँ आर्गूमेंट हो, और सेकंड वैल्यू कहाँ से ले, सेकंड वैल्यू वो ले जो सेकंड वैल्यू मैं पास करूँगा। तो यहाँ मैं मैक्स डबल पास करूँगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पहली वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये 0 के साथ कनकेट है, और जो मैक्स डबल वैल्यू है ये 1 के साथ कनकेट है। तो हम यहाँ प्लस की जगह कोमा बेसिकली यूज़ करेंगे। Ctrl+S सेव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम इंटीजर वैल्यूज़ ये जो भी मैक्सिमम इंटीजर में मौजूद है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट इज़ ये फ्लोट की जो भी वैल्यू इसमें मौजूद है। सो इसी तरह हम यहाँ पर \n यूज़ कर सकते हैं फॉर न्यू लाइन, \n फॉर न्यू लाइन, Ctrl+S। और इसी तरह हम यहाँ पर डेसिमल की मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं कि क्या है। मैं इसको कह देता हूँ मैक्स डेसिमल। ओके, और एक मैक्स डेसिमल के वेरिएबल में हम स्टोर करवा लेते हैं, सॉरी, मैक्स डेसिमल इज इक्वल है डेसिमल डॉट मैक्स वैल्यू, और यहाँ पर हम ऐसे ही प्रिंट करेंगे। अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा, जो मैंने थर्ड वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवानी है। तो थर्ड वैल्यू मेरी क्या होगी, थर्ड वैल्यू मेरी है मैक्स डेसिमल। ओके, ये मैंने पास कर दी। तो जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर वो 0 बाय डिफ़ॉल्ट लेगी, सेकंड वैल्यू 1, और थर्ड वैल्यू क्या लेगी, यहाँ मुझे क्या पास करना पड़ेगा 2। सो वो प्रॉपर तीनों वैल्यूज़ को लेगी और इसको प्रिंट कर देगी। स्टार्ट करते हैं।
सो आप देखते हैं न्यू लाइन यहाँ वर्क किया है, एक स्पेस के बाद हमने यूज़ किया था, इस वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर किया है, ये मैक्सिमम वैल्यू फ्लोट किया है, और ये मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल की है, बट इधर फ्लोट ही हमने कॉपी किया था, डेट्स वाई वो फ्लोट शो कर रही है। सो हमने देखा कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी रेंजेस कितनी है और कितना इनमें डाटा स्टोर करवाया जा सकता है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि what is arithmetic operators and how to use them. So thank you for watching for these information, and please subscribe my channel if you think it is helpful for you.